अगर आपकी एक ही कमाई का जरिया है तो आप किस्मत के भरोसे जी रहे हो। मिडिल क्लास सोचता है एक काम काफी है, लेकिन जो अमीर आदमी होता है वो सोचता है और क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और लेके चलता हूं आपको मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। और आज हम आ गए हैं डे 25 में। डे 25 में हम बात करने वाले हैं मिडिल क्लास से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में, साइड हसल के बारे में। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस ला रहा हूं जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। ये जो 90 दिनों का जो कोर्स चल रहा है ये बहुत ही काम का कोर्स है, और आप एक भी दिन मिस करते हैं तो आप कुछ बड़ा मिस कर रहे हो। तो प्लीज बने रहिए। तो आगे बात करते हैं कि साइड हसल होता क्या है। तो साइड हसल होता है अपने जो जॉब के अलावा कोई और काम जो आप करते हो जिससे आपको पैसे भी मिले और जिसमें आपको लर्निंग मिले, तो वैसा काम होता है साइड हसल। जो आप अपने जॉब के अलावा एक दो घंटे अपने घर में निकाल सकते हो या फ्री टाइम में निकाल सकते हो, वही है साइड हसल। साइड हसल हो सकता है, बहुत सारा तरीका है साइड हसल का। साइड हसल हो सकता है कोई फ्रीलैंसिंग करना, कोई ब्लॉगिंग करना, वेबसाइट बनाना, ई बुक लिखना, कहीं पे और थोड़ा सा काम करना, सीखना, कोई स्किल डेवलप करना, उसको बेचना, या यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, कुछ भी हो सकता है साइड हसल। साइड हसल सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता। साइड हसल होता है आपको एक पहचान देने के लिए, आपकी एक ब्रांडिंग करने के लिए, पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। यह हो सकता है आपको नई अपॉर्चुनिटीज से को लाने के लिए, आपकी जिंदगी में नई संभावनाएं लाने के लिए। तो साइड हसल अलग अलग अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में लाता है अगर आप साइड हसल पे काम करते हो। मगर जो मिडिल क्लास माइंडसेट है ना, वो ऐसा ग्रोथ माइंडसेट जैसा नहीं सोचता, उसमें कुछ अलग होता है। तो मिडिल क्लास जो माइंडसेट है वो सोचता है कि एक काम पकड़ लिया उसको ही करते रहना है। मगर जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो सोचता है कि अपनी मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने का, वो अलग अलग साइड हसल पे काम करता है, फिर उसको एक पैसिव इनकम सोर्स में कन्वर्ट करता है, और इस तरह से वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। मगर जो मिडिल क्लास है वो एक ही काम में फंस के रह जाता है। मिडिल क्लास के पास एक काम, अगर जो उसका एक जॉब है, अगर वो चली जाए तो वो कहीं का नहीं रहेगा, वो सड़क पे आ जाएगा। मगर जो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान है उसके पास अलग अलग तरह के पैसिव इनकम सोर्स है। अगर उसकी एक जॉब चली भी जाती है तो भी उसके पास और भी अलग सोर्सेस हैं पैसे कमाने के, कि जिससे उसका घर चल सकता है, उसकी जिंदगी अच्छे से चल सकती है। मिडिल क्लास सोच माइंडसेट वाला जो इंसान है वो सोचता है कि जॉब से आ गया, घर आ गया, अभी काम खत्म, अभी मस्त टीवी चला के देखना है, टीवी देखना है, इंटरटेनमेंट देखना है। मगर जो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान है वो सोचता है काम के अलावा साइड हसल भी कुछ करना है। काम खत्म तो साइड हसल चालू, उस पे काम करना वो चालू कर देता है। मिडिल क्लास वाला इंसान सोचता है कि चलो ईएमआई बस निकल जाए, फ्लैट लिया है इसकी ईएमआई जो है वो निकलते रहे, गाड़ी ली है इसकी ईएमआई बस निकलते रहे, इतना काम हो बस चलते रहे। मगर जो ग्रोथ माइंडसेट इंसान है ना वो सोचता है कि ईएमआई तो अलग है, एक हमें फ्यूचर एसआईपी करनी है, अपनी ग्रोथ पे काम करना है, वो इन्वेस्टमेंट पे काम करना चालू करता है, अपने पैसे को बढ़ाना चालू करता है। और जो एक और बात है, जो मिडिल क्लास वाला इंसान है वो सोचता है कि पैसिव इनकम जनरेट करना हो या साइड हसल करना हो, इसके लिए टाइम कहाँ है। वो पूछता है, अब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं तुम यूट्यूब वीडियो बनाने का टाइम कहाँ मिलता है, तो मैं बोलता हूँ टाइम बहुत है, बहुत है, आपको सोचना पड़ेगा। वैसे ही है, मगर जो मिडिल क्लास वाला इंसान है ना वो सोचता है कि टाइम ही नहीं है, साइड हसल का टाइम ही नहीं होता, मैं जाता हूँ सब टाइम खत्म हो जाता है, मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। तो जो मिडिल क्लास वाला इंसान है उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, वो साइड हसल करने का सोच ही नहीं सकता। मगर जो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान है ना उसके पास बहुत टाइम है, वो टाइम को मैनेज करना जानता है, टाइम मैनेजमेंट जानता है। वो अपने काम टाइम को टाइम पास के लिए यूज नहीं करता, वो टाइम को लगाता है काम पे, साइड हसल पे, और अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाता है और अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाता है। साइड हसल आपकी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, ग्रोथ एंट्री है। अभी के टाइम पे अगर एक जॉब आपके पास है ना तो आप 100% रिस्क में हो, ये जॉब कभी भी जा सकती है, बहुत कुछ अभी दिक्कत है अभी के टाइम पे। मगर आपके पास अगर दो तीन इनकम सोर्स है, दो तीन तरह से आप पैसे कमा रहे हो,
तो आपका चांसेस है, एक सेफ्टी नेट आपके पास रहता है कि आप अगर इधर से गिरोगे तो आपको ये संभाल लेगा, इधर से गिरोगे तो ये संभाल लेगा। और इसके साथ साथ आप में कॉन्फिडेंस भी रहता है कि आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, अपने काम में भी कॉन्फिडेंस रहता है, लोगों से बात करने में आप में आपका कॉन्फिडेंस दिखता है जब आपके पास पैसे रहते हैं। तो इसके अलावा इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मिडिल क्लास इंसान को साइड हसल बनाने की जरूरत क्यों है। तो पहली जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई अभी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज की खर्चे ज्यादा हैं, तो हर चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं। तो इसलिए आपके पास जितने ज्यादा आपके पास इनकम सोर्स रहेंगे उतने ज्यादा आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो चीजों को, और अपने एक्सपेंडिचर को आप कंट्रोल कर सकते हो। और इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इनकम सोर्सेज बढ़ाना। आप क्योंकि अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्चे कर रहे हैं, मगर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जिसके पास अगर आपके पास पैसे ना हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसीज होती है, सबकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। अगर आप ज्यादा पैसे नहीं कमाओगे अभी के टाइम पे, तो अभी टाइम पे बहुत मुश्किल है सरवाइव करना, और आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं दे सकते हो फैमिली को, एक अच्छा लिविंग में नहीं रह सकते हो। तो सब चीज के लिए भी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए इंसान को पैसे कमाने के अलग अलग सोर्सेस ढूंढने जरूरी है। साइड हसल की दूसरा रीजन जो है जरूरत का, वो है कि जॉब कभी भी जा सकती है। ये जान के रखिए आप, अगर आप एक जॉब के भरोसे है ना, तो कभी भी जा सकती है जॉब। अगर वो कंपनी बंद हो जाए, अगर गवर्नमेंट का वो जो कंपनी है वो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए, या कुछ भी हो सकता है जो कि आप सोच के बैठे हो ये जॉब में नहीं जाने वाली, मैं तो बहुत मस्त पैसे कमा रहा हूं, मगर ये कभी भी हो सकता है। तो इसलिए आपके दो तीन सोर्सेस होने चाहिए। तो आप एक कंफर्टेबल और नेट के साथ रहते हो, कि आप सिक्योरिटी नेट आपके पास रहता है कि हाँ ये जाएगी तो ये रहेगी मेरे पास। और तीसरा जो चीज है ना, बहुत सारे लोगों के पास टाइम होता है, वो जॉब करके आ गए हैं, उनके पास टाइम है, खाली टाइम में वो मस्त टीवी देखते रहते हैं, रील्स चलाते रहते हैं, इंस्टाग्राम देखते रहते हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूं ना, अगर अभी अपना टाइम पास वाला जो टाइम है ना, इसको अगर आप यूज करो साइड हसल के लिए, तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। क्योंकि आप ऐसे काम पे अपना टाइम दे रहे हो, 10 घंटे काम अपना जॉब पे दे रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद आप 5 घंटे वैसे काम में दे रहे हो जिसके लिए आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपका टाइम जा रहा है, आपका इंटरनेट जा रहा है, और आपका पूरा वैल्यू आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हो उस टाइम का। तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको आपको साइड हसल में लगाना पड़ेगा। तो इससे आपको फायदा आपको ही होगा, दूसरों किसी को नहीं होने वाला। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो फायदा आपको होगा, आप पैसे कमा रहे हो तो फायदा आपको होगा। और जो चौथी चीज मैं बताना चाहता हूं, साइड हसल क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपकी स्किल को डेवलप करने में हेल्प करता है। क्योंकि आप इसमें आप बहुत सीखते हो, अगर आप दूसरे लोगों से बात करते हो, अगर आपका कोई क्लाइंट है या वैसा कुछ आप डेवलप कर रहे हो, तो आपको दूसरे लोगों से बात करने का मौका मिलता है, जिससे आपको सीखने का मौका मिलता है, आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी। तो आप जितना ज्यादा सीखोगे, आप कोई कोर्स कर सकते हो, उसमें आप सीख सकते हो, कोई कोर्स बना सकते हो, उसमें आपको सीखने मिलेगा, कोई बुक पढ़ सकते हो, उसमें आपको सीखने मिलेगा, कोई बुक लिख सकते हो, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो ये सब जो साइड हसल कुछ भी काम होगा ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने मिलेगा। और ये जो सीखने आपको मिलेगी ना, ये आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद को डेवलप करने के लिए कर रहे हो, और ये आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में, आपको हेल्प करने वाला है ये सब चीजें। और आपको ये डेवलप करेगा, अंदर से डेवलप करेगा, आप निखर के आओगे, और जो आपकी चमक है ना वो बढ़ जाएगी, आपको सब लोग जानेंगे। पांचवा जो चीज है साइड हसल करने का, वो है कि आपकी ये जो साइड हसल है ना, वो मेन इनकम सोर्स भी बन सकती है। अगर आपका कोई पैशन था जो कि आप फॉलो नहीं कर पाए, तो आप फिर से चालू कर सकते हो, पैशन को अपना चालू कर सकते हो। पैशन आप चालू करोगे ना अपना फॉलो करना, तो आपकी जो साइड हसल जो आप कर रहे हो थोड़ा टाइम निकाल निकाल के, तो आपकी एक इनकम सोर्स भी बना सकता है, जो कि आपकी मेन इनकम सोर्स हो सकती है। आपको वो बोर्डिंग काम ऑफिस का नहीं करना पड़ेगा, आपको अपना कुछ काम कर सकते हो। आप अपनी एक बैंड बना सकते हो, सिंगिंग का जो आपका इंटरेस्ट है वो कर सकते हो, या यूट्यूब में आपको वीडियोस बनाने हैं, एक पर्सनल ब्रांड बनाना है, वो कर सकते हो। कोई कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो, लोगों को सिखाना चालू कर सकते हो। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो कि आप चाहते थे मगर आप नहीं कर पाए, क्योंकि आप फाइनेंशियल रीजंस के कारण जॉब में फंसे हुए थे। मगर अभी आपके पास टाइम है, और उस टाइम को आप यूज करके बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। और ये साइड हसल है ना, ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है कि ये कर सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं। अगर आप होम मेकर हैं,
हाउस वाइफ्स हैं, तो आप एक साइड हसल कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, अपने वीलॉगिंग कर सकते हैं चालू, कुछ अपना जो खाने बना रहे हैं उसका वीडियोस बना के यूट्यूब में डालना चालू कर सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं लोगों को। जो अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है वो यूट्यूब में वीडियोस बना सकता है, कुछ लोगों को बता सकता है जो सीख रहा है, जो उसने अभी चालू कर रहा है कोर्स के साथ साथ वो सीखने के साथ साथ सिखा भी सकता है किसी को। जो कोई इंसान है जो कि सेल्स में काम करता है, फाइनेंस में काम कर सकता है, वो कंटेंट राइटिंग में वीडियोस बना सकता है या कुछ वैसी बुक्स लिख सकता है जो कि दूसरे लोगों को हेल्प करे। उसका एक्सपर्टाइज है, अपना जो एक्सपर्टाइज है, जो सेल्स में 20 साल काम किया और अपना एक्सपर्टाइज है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकता है एक बुक के माध्यम से, ई बुक के माध्यम से। तो ये सब बहुत सारी चीजें साइड हसल की जो आदमी कर सकता है, अगर वो कोशिश करे। थोड़ी कोशिश करने से वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, मगर ये कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। एक साइड हसल डेवलप करने के लिए काम करना पड़ता है। जैसे आप कोई जॉब में अभी काम कर रहे हो, उसमें आप एक एम्प्लॉय हो, आपको आपका काम मतलब डिसाइडेड है कि हाँ आपको ये काम करना है, आपको यही काम करना है, आपके पास सारे डिसीजंस नहीं है, आपको एक गाइडेंस नहीं सकता, विजन वो पहले से कंपनी का डिसाइडेड है, मिशन कंपनी का डिसाइडेड है, आप उसके बस एक पार्ट हैं जिसको आप हटा भी दिए जा सकते हैं, आप रिप्लेसेबल हैं, आपकी जगह कोई भी ले सकता है। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसका कोई एम्प्लॉय इतना बड़ा हो गया हो कि उसको रिप्लेस ना किया जा सके। ऐसा हर एम्प्लॉय जो है, जो अपने आपको सोचता है कि मैं बहुत वैल्यूएबल हूं कंपनी के लिए, वो रिप्लेसेबल है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है, कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत अच्छे नॉलेज रखते थे, बहुत अच्छा काम किए थे, कंपनी के साथ बहुत ज्यादा हेल्प किए थे, मगर वैसे लोगों को भी कंपनी से बाहर निकलना पड़ा। और वैसे लोग भी हैं जो कि दूसरे कंपनी में चले गए, मगर सोचे कि कंपनी बंद हो जाएगी, मगर वैसा नहीं हुआ, कंपनी चलती रही। तो ऐसी कोई भी कंपनी है ना, वो किसी एक आदमी के भरोसे नहीं रहती। हर कंपनी में एक सिस्टम होता है जो कि एम्प्लॉय के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरा एम्प्लॉय भी आएगा तो वो कंपनी को संभाल सकता है, उसमें काम कर सकता है, और इसमें आप एक एम्प्लॉय बन के ही रहते हो। मगर जैसे आप अपना साइड हसल कर रहे हो अपना, तो उसमें आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। जैसे आप शुरू में आपको बिजनेस स्टार्ट करना रिस्की लगेगा कि हाँ मैं इतने पैसे कैसे फंसाऊं, ये बहुत रिस्की हो सकता है, मगर जब आप साइड हसल चालू करते हो ना, जो कि जॉब के साथ होता है, तो ये इतना रिस्की नहीं होता, ये कम रिस्क होता है, क्योंकि इसमें आपका कुछ खो नहीं रहे हो। जो आपके पास अभी जॉब है वो जॉब रहेगी और उसमें आप काम कर रहे हो, उसके साथ साथ आप कुछ बिल्ड करना चालू कर रहे हो, कुछ साथ साथ में बनाना चालू कर रहे हो। तो ये आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है, एक एंटरप्रेन्योर बनने का प्रोसेस देता है। इसमें आप अपना खुद का विजन डिसाइड कर सकते हो कि मुझे साइड हसल में क्या डिसीजन लेना है, खुद का डिसीजन आपका है, खुद का आपका मिशन है कि मुझे आगे कहां तक पहुंचना है, कहां तक जाना है। आपके ऑडियंस आपको डिसाइड करने हैं कि हाँ मुझे इन लोगों से बात करनी है, यहां तक मुझे अपनी मैसेज पहुंचानी है, मुझे क्या मेन थीम होना चाहिए मेरे साइड हसल का, ये सब आपके हाथ में रहता है। तो ये आप एक तरह से एंटरप्रेन्योर बन जाते हो जब आप साइड हसल चालू करते हो करना, और ये आपको जिंदगी को बदल के रख देगा। तो आपने जाना कि साइड हसल से आपको कैसे आजादी मिल सकती है। जॉब से आपको पैसा तो मिलता है मगर आजादी नहीं मिलती। साइड हसल में आपके पास सीखने का और आपके पास सारे डिसीजन लेने का अपॉर्चुनिटी होता है। तो आपको बता देता हूं साइड हसल शुरू करने के 5 आसान तरीके जो कि आप ले सकते हो और बहुत आगे बढ़ सकते हो। पहला है, आपको साइड हसल माइंडसेट बनाना पड़ेगा, मतलब आपको खुद में ऐसा बदलाव लाना पड़ेगा कि मैं मिडिल क्लास जैसा नहीं सोचूं, मैं नहीं सोचूं कि मैं एक जॉब करने वाला इंसान हूं, मैं सोचूं कि मैं एक ग्रोथ करने वाला इंसान हूं, मैं एक ग्रोथ जोन में हूं, मैं खुद पे काम करूंगा और खुद को इंप्रूव कर सकता हूं, खुद की स्किल को डेवलप कर सकता हूं और खुद के साथ साथ दूसरों की को भी मदद कर सकता हूं और दूसरों को भी हेल्प कर सकता हूं। और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये सिर्फ मुझे जॉब तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहना है, मुझे खुद के लिए और दूसरों के लिए काम करना है, खुद को बेहतर करने के लिए काम करना है। तो ये ऐसा सोचता है जो ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान है। तो आपको खुद को जॉब करने वाले इंसान से ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान बनाना, एक साइड हसल माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, सबसे जरूरी यही है। दूसरी जो चीज है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी स्किल को सीख सकते हो। आपकी स्किल पे आपको काम करना पड़ेगा, आपकी स्किल क्या हो सकती है और आप क्या साइड हसल कर सकते हो। ये जब आप सोचोगे ना तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा कि हाँ कि मैं
क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, मगर जब आप शुरू करोगे तभी ये हो सकता है। आप शुरू करो कुछ भी काम और उसमें आपको धीरे धीरे पता चलेगा, जब आप टाइम देते जाओगे कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। जैसे जैसे आप काम करोगे ना, आपको पता चलेगा मैं और कितना इंप्रूव कर सकता हूँ, मुझ में क्या क्या इंप्रूवमेंट के स्कोप हैं, और मैं क्या और बेहतर कर सकता हूँ, मैं किस चीज में बेहतर हूँ। तो आप कोई एक स्किल, एक चीज लेके शुरू करो, उसके बाद आप देखना आप में खुद ना खुद इंप्रूवमेंट आएगी। आप एक्शन लेना भी चालू करो। तीसरी जो चीज है ना, वो है कि आप एक प्लेटफॉर्म चुनो, मतलब जिसमें आप साइड हसल कर सकते हो। ये हो सकता है कोई फीवर हो सकता है, ऐप हो सकता है, या और भी जो ऐप है, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, वेबसाइट कोई हो सकती है, उसमें आप काम कर सकते हो, ब्लॉगिंग हो सकती है। तो आप चुनो कि आप किस पे काम करना चाहते हो, कोई एक साइड हसल चुनो, उस पे काम करना चालू करो, उसमें रोज के 1 से 2 घंटे काम करो। अपने जो ऑफिस आवर्स के बाद आप काम कर सकते हो, या जब भी आपको फ्री मिलता है टाइम, आप हाउस वाइफ हो तो आप अपना काम समेट कर आपका जो टाइम बचता है 3 से 4 5 बजे तक का, उस पर आप काम कर सकते हो। तो इस तरह से आप कुछ काम करना चालू करो, वो कोई भी काम हो सकता है, और कोई एक प्लेटफॉर्म चुन लो और उस पर ये काम करना चालू करो। पहले सीखो कैसे क्या होती है चीजें, कैसे काम करती है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो, उसके बाद उसको काम पे लगाओ। तो फिर देखना बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है ये सारी चीजें। चौथी चीज जो है ना, वो माइक्रो विंस को सेलिब्रेट करो। मतलब जो भी आप थोड़ा सा भी कुछ अचीव किए हो अच्छा, तो उसको खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो, खुद को तारीफ करो कि हाँ तुमने ये किया है। अगर आप साइड हसल से 500 रुपए भी कमाते हैं ना, तो भी आप उस खुद को बोलो कि ये बहुत अच्छा काम किया मैंने। ये आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगा, और ज्यादा इंस्पायर करेगा, और भी अच्छा करने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए। तो आप छोटी छोटी जो आपको जीत मिल रही है, विंस मिल रही है, उसको आप सेलिब्रेट करो और आप बेहतर कर सकते हो। अगर आपने एक वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब में एक वीडियो भी नहीं डाल पाते। अगर आप एक वीडियो भी डालने में सक्सेसफुल हो गए ना, तो आप लाइफ में कुछ हासिल किए हो एक्स्ट्रा, जो कि बाकी लोग नहीं कर सकते। अगर आप एक ई बुक भी लिख चुके हो, तो आपने बहुत कुछ ऐसा कर दिखाया है जो कि बहुत लोगों के लिए सपना है। तो आप अपनी छोटी जो विन है ना, उसको भी सेलिब्रेट करो, तो ये बहुत बेहतर रहेगा। पांचवी जो चीज है, वो है कि अपना लर्निंग और एग्जीक्यूशन का टाइम बना लो, कि मतलब आपको किस टाइम पे करना है, और उसके लिए 1 से 2 या 3 घंटा आपको देना ही देना है। तो उसके लिए आप अपना फिक्स कर लो टाइम, कि मुझे डेली के इस टाइम पे सुबह के 2 घंटे या रात के 1 घंटे ऐसे करके मुझे लगाने हैं, जो कि मैं इस चीज पे काम करूंगा, इसके लिए खुद को इंप्रूव करूंगा और अपने साइड हसल पे काम करूंगा। ये आपको टाइम डेडिकेटेड देना है, ये रोज के देना है, इसमें आपको गैप नहीं करना है। और इसके साथ साथ जो आपका वीकेंड का टाइम है, आपका सैटरडे संडे, उसमें भी आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इस टाइम पे ज्यादा टाइम है। तो आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, इसमें 5 6 घंटे 7 8 घंटे लगा सकते हो। आप जैसे एक जॉब में लगा रहे हो ना अपने 8 10 घंटे 12 घंटे, तो वैसे आप अगर वीकेंड में लगाना चालू कर दो ना अपना साइड हसल पे, तो बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। मेरी बात लिख के रख लीजिए, और ये बहुत आपको हेल्प करेगा, और आपको एक ऐसा इनकम सोर्स बना के देगा जो कि आपको एक सेफ गार्ड देगा आपके अभी के जॉब के साथ। और इसके साथ साथ आपको आपकी एक पर्सनल ब्रांड बनाएगा, आपका नाम रोशन करेगा, और आपका एक अच्छा डेवलपमेंट करने वाला है। आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होगी, आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, जो आप फील करोगे। आप एक दिन में फील नहीं करोगे, मगर आप 1 साल अगर ऐसा रेगुलरली करते हो ना, तो आप खुद में आप इंप्रूवमेंट देखना आपको चालू कर दोगे, और दूसरे लोग भी बोलना चालू करेंगे कि हाँ तुम में इंप्रूवमेंट दिख रही है, तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो। क्योंकि आप खुद में इंप्रूवमेंट के लिए अगर आप काम करना चालू कर दोगे ना, साइड हसल करना चालू कर दोगे, तो इंप्रूवमेंट आएगी ही आएगी। तो अगर आप अभी तक कुछ चालू नहीं किए हो साइड हसल, तो इसको चालू करो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं आपकी ग्रोथ चाहता हूं, आपकी ग्रोथ पे काम करना चाहता हूं। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि साइड हसल बहुत हेल्पफुल होगी। आपके कोई भी छोटा सा काम चालू कर सकते हो एज ए साइड हसल, ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको। और आप मुझे बताओ कि आप क्या साइड हसल के रूप में चुनना चाहते हो, कौन सा स्किल है जो आप साइड हसल में लेना चाहते हो, कमेंट में बता सकते हो मुझे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना। अगर कोई आदमी है जो कि साइड हसल नहीं कर रहा है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करना, कि वो तो चालू करे कोई साइड हसल करना, और अपने आप को इंप्रूव करना, अपने आप की ग्रोथ में अभी एक्स्ट्रा टायर्स लगाना, तो इससे हेल्प मिलेगा उसको। और कमेंट में लिखिए ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट आपके दिमाग को
पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है और आपको और ज़्यादा ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे दमदार वीडियोस लाता रहूँगा और मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले से बना के रखे हैं, तो प्लीज़ आप उसको चेक करो और बेल आइकन को दबा दीजिए कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से तुरंत आए। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ बताइए मुझे, मैं आपके फीडबैक का भूखा हूँ। तो ये प्लीज़ कीजिए। आप सबको मैं अलविदा कहना चाहता हूँ। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।